द्रौपदी का। द्रौपदी ने भगवान को पुकारने में विलंब किया, भगवान आने में विलंब नहीं किए। जब इस चीरहरण के बाद का प्रसंग आता है, द्रौपदी एकदम नाराज होकर के बैठी हुई है। गोविंद कहते हैं क्यों बहना, आज नाराज हो हमसे? बोले कि हाँ, आपसे नाराज तो होंगे ही। उस दुशासन ने मेरे वस्त्र को हाथ कैसे लगा लिया और आप देखते रहे, आप पहले नहीं आ सकते थे। गोविंद कहते हैं कि देखो, मेरे आने में विलंब नहीं हुआ, आपने बहुत विलंब से मेरे को पुकारा। पहले तो तुम्हें ये लगता था कि अरे यहाँ पर भीष्म पितामह बैठे हैं, ये मुझे बचाएंगे, द्रोणाचार्य बैठेंगे, ये बचाएंगे मुझे, कृपाचार्य बैठेंगे, ये बचाएंगे, और तो और मेरे 5 पांडव, मेरे पति बैठे हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, गदाधर भीम, इतने बलशाली, इनके रहते रहते मुझे कौन छू सकता है? तुम्हारे अंदर इस बात का अभिमान था। हे द्रौपदी, आपने सबके दरवाजे पर जाकर के खटखटाया कि तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, कोई नहीं बचाया। जब इस संसार से हार गए तब तुम्हें अपने आप पर ये अभिमान हुआ, अरे मैं हूं ना भी, मैं यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी, मैं अपने आप की रक्षा स्वयं करूंगी। और जब दुशासन आपके वस्त्र को खींच रहा था तो आप अपने वस्त्र को पकड़ के रखे थे कि इतना क्षमता, इतना ताकत मेरे में है, उस वस्त्र को मैं पकड़ के रखूंगा। परंतु दुशासन 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली, 10,000 हाथियों का बल जिसमें है, ऐसा दुशासन जब आपका वस्त्र खींचने लगा और आप चारों तरफ से हार गई कि अब कोई नहीं है सहारा, तो द्रौपदी ने केवल और केवल उस गोविंद को पुकारा कि गोविंद, अब कोई नहीं है, यदि कोई सहारा है तो आप हैं, अब आप जो करना है करिए, अब सब कुछ छोड़ दिए। अब द्रौपदी अपने वस्त्र को भी नहीं पकड़ी है। अपना वो कहते हैं ना कि जब पानी में डूबता है पहला व्यक्ति तो क्या करता है, हाथ पैर लगता है मारने, और जब देखता है कि हाथ पैर मारने से कोई बचाने वाला नहीं है तो क्या कर देता है, शांत हो जाता है, छोड़ देता है सब। और जैसे सब कुछ छोड़ता है, हाथ पैर चलाना अपने आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि शरीर हल्का हो जाता है। द्रौपदी ने खूब हाथ पैर चलाया कि मैं बचा लूंगी, मेरे पति बचा लेंगे, राजसभा वाले बचा लेंगे, पर कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से अपने वस्त्र को छोड़ करके हाथ को ऊपर किया और गोविंद का स्मरण किया, हे गोविंद, अब जो कराओ सब आपके नाम। यहाँ लाज जाएगी तब मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि आपके रहते आपकी बहन के लाज जा रही है। मेरा क्या है इसमें, जो है सब आपका है, आप अब संभालो। द्रौपदी, आप सारे जगह से हार गई, तब आप मेरे शरण में आई, तब आपने मुझे पुकारा। बोले कि हाँ, मैंने पुकारा था, लेकिन आपको पहले तो आना चाहिए था। जब मेरे पति वहां द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय आकर के आप वहां पर द्यूत में खेल रहे थे। भगवान गोविंद कहते हैं कि देखो, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। पूछो अपने पतियों से कि जब द्यूत क्रीड़ा हो रहा था तो दुर्योधन एक शर्त रखी थी कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी पासा फेंकेगा। तुम्हारे पति भी तो कह सकते थे कि तुम्हारे तरफ से तुम्हारा मामा फेंकेगा तो हमारे तरफ से हमारा माधव फेंकेगा। मैं पासा फेंकता और देखता हूं कैसे जीत जाते। और जब चाल चलने की बारी आई तब तो मुझे याद नहीं किया, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ये सोचता हूँ, मैं इंतजार में रहता हूँ कि सामने वाला मुझे बुलाए, एक बार पुकारे, यदि मैं नहीं आया तब फिर करना मुझे। भगवान आने के लिए तैयार हैं, परंतु हम बुलाने के लिए तैयार
नहीं है। और वास्तविक बात यही है, जब हम पूरे संसार में हर जगह से थक जाते हैं ना, तब हमें भगवान याद आते हैं, भगवान का द्वार याद आता है। मैंने कल के प्रसंग में बताया था कि भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं भजने वाले। चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार से लोग भजते हैं। और उसमें से कौन कौन है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। प्राप्त केवल 2 ही प्रकार के हो रहे हैं आजकल संसार में, ये 2 आगे वाले तो कोई नहीं है। जिज्ञासु और ज्ञानी कोई नहीं, वो बिरला ही कोई हजारों में से एक हो गया तो हो गया, नहीं तो सब आर्त हैं, यानी कि हर जगह से हार कर भगवान के शरण में आए हुए हैं, और नहीं तो फिर अर्थार्थी है। भगवान 10 करोड़ दो तो 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। यही 2 प्रकार के भगत मिल रहे हैं। आप हमें इतना दे दो तो हम आपको इतना सा दे देंगे। भगवान से ही ऐसे ऐसे योजना बना रहे हैं हम लोग। पहले ही भगवान को समर्पण कर देना है? हम जब गिर गए हैं तब भगवान को बुलाते हैं, भगवान उठा लो। अरे पहले ही हम बुला लेंगे तो भगवान गिरने ही नहीं देंगे, उठने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे गिरेंगे तब ना, जब कोई सहारा ना हो। जैसे पैर फिसला और हम गिरने का कोशिश किए, तब तक सामने हमारे साथ में हमारा मित्र है ना, तुरंत हाथ पकड़ देगा। अरे ऐसे कैसे गिर देगा तू? गिरने नहीं देगा। उस परमेश्वर का चिंतन करिए। वो परमेश्वर इतना आसानी से नहीं है कि अंत समय में बस केवल याद आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं ना कि जीवन भर भजेंगे नहीं उस प्रभु को, बस अंत समय में एक राम ही तो कहना है। हाँ? लोग यही ठान कर बैठे रहते हैं कि राम ही तो कहना है, कह देंगे आखिरी में, अंतिम में कह देंगे, पर नहीं आता। जन्म जन्म तक मुनि लोग यत्न करके थक जाते हैं, परंतु अंत में राम नहीं आता, क्योंकि मन चंचल है। अरे जीवन भर तो इस माया में लगा रहा, अंत समय में राम कहां से आएंगे? और कहते हैं यदि इस मन को अपने वश में करना है तो 2 चीज है। यदि इस चित्त को एकाग्र करना है तो बस केवल और केवल 2 चीज है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसको वश में करना है, अभ्यास करिए। वैराग्य यानी कि सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम, ये रखेंगे तो भी भगवान प्राप्त होंगे। और भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। घर में ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए वन में पहाड़ों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मुझे घर में ही प्राप्त किया जा सकता है, अपने मन को वश में करके। मैं जानता हूं कि मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन कहता है प्रभु ये मन इतना आसान है कि वश में करना। अब बार बार कह रहे हो कि मन को वश में करो, वश में करो, वश में करो। वायु रीवश दुष्करम, ये वायु के जैसा दुष्कर है इसको वश में करना। वायु को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। वैसे मन को वश में करना बिल्कुल वायु को पकड़ने के जैसा है। अरे ना चाहते हुए भी एकदम मत देता है ये मन। अरे ऐसे कैसे नहीं काम करेगा, कर 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 जबरदस्ती करवा देता है हमसे। भगवान कहते हैं कि इतना आसान थोड़ी है कि इसको बस में कर लोगे, समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करना छोड़ना नहीं है। कहने का अर्थ है बंधुओं कि भगवान का स्मरण हम निरंतर करते रहें। यदि हम अनाश्रित हो करके और भगवान के शरण में रहेंगे तो हमारे योग क्षेम वहां में हम हमारी योग और क्षेम की रक्षा वो स्वयं करेंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर्म करेंगे वो उनके आश्रित होकर के करेंगे तो सही ही कार्य होगा। कहने का ये
भगवान को सौंप दे तो कुछ कर्म ही ना करे, सब कर्म होगा परंतु अब उनके आधार पे होगा। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही यहाँ पर आएगा, हम वैसा ही कर्म करेंगे।